अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.2। अच्छा 15.1 जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, बट ये जो है रिक्वेस्टेड एक्सरसाइज है तो हम लोग इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे एंड इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन है उनको ये चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 5.2 में एरिया, मोमेंट, ठीक है, एंड देन हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब एरिया क्या होता है वो तो हमें पता है कि जो इंटीग्रल होता है वो हमें एरिया के ही एरिया हमारे पास क्या होता है इंटीग्रल से ही फाइन होता है, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व हम लोग इंटीग्रल से फाइन करते हैं। देन हमारे पास आता है मूवमेंट, जो न्यू चीज़ है, एंड सेंटर ऑफ मास जो कि न्यू चीज़ है, मतलब है तो सारी पुरानी बट हम लोग न्यू वर्जन से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एरिया है उसकी डेफिनेशन है। तो जब मैं आपको बताती हूँ कि जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्या होता है जब हम लोग कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो अक्सर प्रेजेंटेशन के बीच में कोई ऐसा सवाल पूछ देता है ना कि हम लोग ये चीज़ किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपको ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, तो आप फिर उनको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हमने ये यहाँ से उठाई है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप सबसे पहले देख लीजिए। तो एरिया ऑफ अ क्लोज बाउंडेड प्लेन रीजन आर हमारे पास गिवन है दो इंटीग्रल, जैसे कि हम लोग 5.1 में है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर जो है वो डबल इंटीग्रेशन पर है, यानी एक इंटीग्रेशन एंड देन उसके ऊपर एक और इंटीग्रेशन। जैसे कि इंटीग्रेशन की चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन आर का आता है एंड डी ऑफ ए का आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो दूसरा है, तो इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, अलग उस पर एक वीडियो बनाएंगे जो कि होगी हमारे पास फाइंडिंग एरिया, ठीक है। एंड देन हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल भी वही फाइंडिंग एरिया की आ रही है, तो इसमें से बस एक हम लोग कोई डिस्कस कर लेंगे। एंड देन हमारे पास आता है एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ओवर आर यानी रीजन। तो एवरेज वैल्यू, तो हमें अब यहाँ पर एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा, बुक को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए हम लोग यहाँ पर एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसका एक फार्मूला होगा जो हमारे पास क्या होगा 1/एरिया ऑफ आर एंड देन डबल इंटीग्रल एफ डी ए। तो ये जो हमारे पास एरिया है, अब ये किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल पढ़ी हम लोग उसी से फाइंड करेंगे। पहले एरिया फाइंड करेंगे यानी ये वाली डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे एंड देन एवरेज ऑफ एरिया की डेफिनेशन को अप्लाई कर देंगे, इसकी भी एग्जाम्पल करेंगे अलग से, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि है मास एंड फर्स्ट मूवमेंट फार्मूला फॉर द थिन प्लेन कवरिंग अ रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है और आता रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए इस टेबल को। मास का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कैपिटल एम से डिनोट किया जा रहा है इसको, और हमारे पास वही दो इंटीग्रल है, जी एक्स और वाई का है हमारे पास एंड डी ऑफ ए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डी है वो डेंसिटी है एट एक्स एंड वाई की, ठीक है। देन फर्स्ट मूवमेंट है हमारे पास एम ऑफ एक्स, यानी अगर हमारे पास दो जो मूवमेंट होती है वो एक्स अलॉन्ग और वाई अलॉन्ग होती है, तो यहाँ पर देख लें अलॉन्ग एक्स है एम, ठीक है। तो हम लोग मूवमेंट क्या फाइंड करें अलॉन्ग एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आ जाएगी, मास में एडिशन हो जाएगी वाई की, ठीक है। एंड अगर हम लोग अलॉन्ग वाई कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए और ये मत भूलिएगा कि जब हम लोग एम एक्स फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन के पास वाई होता है, और जब एम वाई फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन के साथ एक्स को एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है ना। एंड देन सेंटर ऑफ मास हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है डिनोट हो रहा है स्मॉल एक्स बार से, एंड ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एम वाई और एम के। यानी अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले मास फाइंड करना होगा, देन हमें फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करनी होगी, देन हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक साथ आती हैं एंड आती रहेंगी, ये क्वेश्चन में भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। एंड देन हमारे पास आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जिससे हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसमें जो फॉर्मूला यूज़ है, द फॉर्मूला इज़ ये हमारे आइडेंटिटी दिया हुआ है, आइडेंटिटी z इज इक्वल टू आइडेंटिटी x प्लस आइडेंटिटी y, ठीक है। ये हमें आइडेंटिटी दी गई है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन आर एक्स इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशन, ये हमारे पास आइडेंटिटी x है, m है और साथ में आर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह वाई एल है, नहीं आई वाई है एंड एम आर वाई स्क्वायर, ओके, एंड एल नॉट एंड एम आर नॉट एंड एक्स स्क्वायर,
साथ में हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है फार्मूला। यहाँ पर हमारे पास कुछ जो फार्मूले हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास सेकंड मोमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे अबाउट एक्स एक्सिस। जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आई एक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन के वाई स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स वाई से डी ऑफ ए। अच्छा, जब हम लोग एक्स के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस के तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा। जब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बातों को याद रखिएगा, एक्स से वाई स्क्वायर आएगा, वाई से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन अबाउट अ लाइन फाइंड करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी रेडियस का आर स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन आर का फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई। एंड देन हमारे पास जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई डी ए वो वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें बता रहे हैं वेयर आर एक्स वाई हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई टू एल यानी लाइन, ठीक है। एंड देन अबाउट अ फिक्स ओरिजिन, अगर हमें बोले हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स ओरिजिन फाइंड करें, देन हम उनको क्या देंगे, उनको हम लोग एल नॉट दे देंगे। बुक भारी है, ठीक है, थक गई। अच्छा, एल नॉट दे देंगे। एंड एल नॉट हमारे पास क्या है, वही डबल इंटीग्रेशन है। साथ में हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है दैट इज़ अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वही जी ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, जी ऑफ एक्स वाई एंड डी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि ये एल एम आई एक्स और आई वाई का जो है वो हमारे पास क्या है, सम बनता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। एंड देन हम लोग इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास रेडाई ऑफ रेडियाई आ जाता है। वो तो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। एंड देन हमारे पास रेडाई ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है। तो अबाउट एक्स एक्सिस हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आर ऑफ एक्स। अच्छा, बुक को उठाना पड़ेगा, काफ़ी छोटा छोटा है ऑलरेडी, वो सही है। तो अगर हम लोग इधर देख लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ऑफ एक्स जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास एल आई एक्स डिवाइडेड बाय एम और होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन जब वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो आई वाई बाय एम होल स्क्वायर रूट। एंड एक्स आर नॉट जब फाइंड करेंगे यानी अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ओरिजिन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, ओरिजिन के लिए हमने आई नॉट यूज़ किया, तो यहाँ पर भी आई नॉट बाय एम कर देंगे। यानी अगर हमें रेडियाई ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करना है तो हमें ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये तो फाइंड करने ही करने होंगे, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये बात हो गई, इसके बाद हम लोग इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसकी एग्जाम्पल्स की मैं हमेशा से अलग वीडियो बनाती होती हूँ, तो इसके भी हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई एंड हम लोग अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे अपनी एक्सरसाइज। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स के साथ एंड देन एक्सरसाइज के साथ। तो टिल देन वॉचिंग विश्वास कोचिंग, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।